MTAR टेक्नोलॉजी, एमटार टेक्नोलॉजी, जो भी नाम से आप इसे पसंद करें बुलाएं, 1970 में 3 फाउंडर्स PR रेड्डी साहब, KSN रेड्डी साहब और PJ रेड्डी साहब ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की ये कंपनी है, क्लीन एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए सारे कारोबार करती है, लेकिन इसके अलावा सिविल, न्यूक्लियर पावर, फ्यूल सेल्स, हाइडल, स्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी करती है कारोबार। इसरो, राफेल, ब्लूम एनर्जी, DRDO ऐसी बड़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारी की सारी इस कंपनी की कस्टमर्स हैं। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कंपनी के MD PS रेड्डी साहब से। और रेड्डी साहब लुइसियाना टेक यूनिवर्सिटी से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ साइंस में डिग्री हासिल की है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन स्पेस का 32 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रेड्डी साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम, आपकी कंपनी को भी, क्योंकि चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ, लैंड भी हुआ और आपकी कंपनी का भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इस मिशन में डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी रहा है। सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो सर ज़रा समझाएं आपकी कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है चंद्रयान 3 में। We have a major contribution. One is on the liquid propulsion engines, which we have supplied for stage 2, and then the cryogenic engines, the complete assembly is required for the stage 3 operations. These are the main engines for the launch vehicle for stage 2 and stage 3. And apart from this, we have done various systems requirements for them in terms of valves, safety couplers, and various other requirements for the launch vehicle. So the key for the launch vehicle is always the engines to start with. MTAR is primarily responsible for this. ये जो है, it took many years to develop this. So you are seeing fantastic results right now, and we have a lot more to do moving forward. एब्सोल्युटली, तो बहुत सालों की मेहनत के बाद ये सारा आप प्रोडक्ट बना पाए, डिलीवर कर पाए। लेकिन सर क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, क्योंकि कल PM साहब ने भी कहा कि अब हमारा मिशन आगे और सन को लेकर है, आगे लेकर और आगे मार्स को लेकर है, तो 2 और नए मिशन शुरू करने की तैयारी में है। क्या आपकी कंपनी वहाँ भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगी? Yeah, absolutely, Anand, because every launch हमारा contribution रहेगा। हर जो launch हो रहा है country में, we have Gaganyaan is another manned mission launch, वो भी है। But you know, all the congratulations should go to the ISRO chairman and his team of scientists who made this possible. And जो privatization है, which government is looking at, that's another big advantage for companies like MTAR in terms of working with ISRO, because the support from ISRO is also important. So we are working on our own small satellite launch vehicle, जो हम बोले थे earlier. So that's the future in terms of the space, the kind of business or kind of outlook we have right now. सर इसरो के साथ आपने एक MOU भी किया हुआ है, और वो MOU के बारे में थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दे, बताएं कि किस तरह का MOU है आपका और कितने समय के लिए, किस तरह की सर्विसेज आप इसरो को देंगे। ये इसरो का सर्विस नहीं, इट सपोर्ट फ्रॉम इसरो। बेसिकली हम we are developing our own design and development of our own launch vehicle for small satellite launch vehicle, and obviously have whatever infrastructure support that ISRO can give us over the next 3-4 years. So that's a 4-year kind of a program which we are working on right now. सर एक बार जरा, क्योंकि आप आए, वैसे तो मैंने आज आपको चंद्रयान 3 के लिए स्पेशली इनवाइट किया है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन एक बार जस्ट समझना चाहता हूँ बिजनेस के एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह की डिमांड है, ऑर्डर बुक कैसी आपकी कंपनी की बनाए सर। So our order book closed at about 1100 crores, close to 1100 crores by June 30th. And the current year, we have a growth of about 45 to 50%, 830 to 860 crores of revenue that we'll generate this year compared to last year. And we'll close the order book at 1,500 crores by end of this year. Orders coming in from all the segments, from clean energy, from space, from nuclear, etc. So we'll have a very, very strong order book moving forward as well.
सर एक और सवाल आपसे जो है वो ब्लूम एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को लेकर है। आपका एक बड़ा पार्टनर है, बड़ा रेवेन्यू आता है, और अब जो क्लीन एनर्जी के मामले में आप जो डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं, किस तरह का वहाँ पर स्कोप है, किस तरह के आगे आउटलुक है, पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में बताएं सर। So we are diversifying into under clean energy, like we are working with hydel projects, wind energy, waste to energy projects with very good multinationals, Andrex, G Renewable, Voith, etc. And we're also moving into energy storage systems now. We're going to start doing the prototypes. ये साल में करेंगे हम with a company called. We're working with US-based company within the country here in India, and then move on to Europe and US as well. So clean energy is something which is very, very critical for every country and for every government which is supporting it right now. So we are right on top of these issues at this time. रेड्डी सर, आई थिंक आप एक अमेरिका की कंपनी के साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे काम करने के लिए उस पर भी कुछ टाइप कर रहे हैं, राइट सर? जरा उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे आप? Yeah, it's called Fluence Energy. Right. So first of all, we'll start in India, manufacturing in India. Then once we establish that, उसके बाद हम यूरोप में और यूएस में भी establish करेंगे. That's what we are discussing with them right now. So that's a very great opportunity, and it also helps to diversify a portfolio in a very big way in clean energy. So that's something which is moving forward. We're very close to signing the contract as well. Okay, definitely. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, और एक बार फिर से आपको चंद्रयान 3 मिशन में अपनी सक्सेसफुल पार्टनरशिप देने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। PS रेड्डी सर बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में, और सबसे बड़ी बात नेहा ये है कि आगे के जितने मिशंस हैं उनके लिए भी कंपनी पूरी तरह से तैयार है। सर आगे के मिशंस की इन्होंने तैयारी तो बता दी, लेकिन इस कंपनी को लेके कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं और कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस होगा, ये जी बिजनेस ने आपके लिए पहले ही प्रीएम्प्ट किया था, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बेहतरीन रिकमेंडेशन आपके लिए एमटार टेक में लेकर भी आए थे। ऐसा लगाइए, लगाए 100%। बड़े लिस्टिंग है इनके लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कन्विक्शन वाला है। MTAR टेक्नोलॉजीज, ये है वो स्टॉक जो मैंने इस साल पिक ऑफ द ईयर के तौर पर फिर से चुना है। इस स्टॉक को 5 साल के लिए लेके छोड़ दीजिए। ओके, टाइम टारगेट रखिए, 5 साल के लिए भूल जाइए। कुछ शेयरों को आपको प्राइस टारगेट से नहीं लेना चाहिए, उनमें से एक ये है। ये शेयर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम टारगेट से, मतलब अगर आप वाकई में अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं मार्केट में, तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको आपको खरीदारी में हर 10% के फॉल पर SIP करना चाहिए, 5% के फॉल पे SIP करना चाहिए, और 5 साल के लिए कम से कम रखना चाहिए, 10 साल के लिए रखना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि वेल्थ कैसे बनती है, और 5 साल बाद आप बात करिएगा, मिलेगा मुझसे। बेचना ही नहीं, हम लगातार बार बार एक ही चीज़ बोलते हो, इसका भाव मत देखो, बार बार मत देखो, बिल्कुल भी बेचने के बारे का ख्याल भी दिमाग में न लाए। बिल्कुल न लाए। तो अभी से नहीं, लिस्टिंग के टाइम से ही अनिल सर ने आपको रेकमेंड किया था, और ये भी कैटेगोरिकली मेंशन किया था कि गिरावट पे खरीदना है, बेचना नहीं है। सर 5 साल के लिए आपने इसको, अभी तो 5 ही महीने में नहीं, और आपने लिस्टिंग के टाइम से आज से 2.5 साल पहले इस चीज को प्रीएम्प्ट किया था, कॉन्फिडेंस दिखाया था इस स्टॉक को लेकर, और बिल्कुल सही दिशा में। 2.5 साल में नया 2,500 पर पहुंच गया है। अभी तो 2.5 साल तो कम से कम और रखो कुछ। ये तो ऐसे जैम से जो गलती से ही आप खरीद पाते हैं, ज़्यादा दिमाग अगर सोच समझ के तो खरीद ही नहीं पाते, और खरीद ले तो प्रॉफिट बुक जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से हम लगातार एक ही चीज़ पर फोकस करें कि अगर कोई अच्छा स्टॉक आपने टाइमली खरीद लिया है तो उसको रखो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में मत बेचो। सोचो मार्च के अंत से जो तेज़ी शुरू हुई है मिड कैप शेयरों के, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप इस ऐसी रैली में 50%, 75%, 100% स्टॉक बढ़ जाए और आप बेचे ना, पता चला 20% लिया, 10% लिया, निकल गया, उसके बाद वापस आप कभी पकड़ ही नहीं पाते, उस शेयर को खरीद नहीं पाते। तो इस बार हमने जो बदलाव किया वो यही किया है कि पूरा खाओ, गेंस पूरा लो, जल्दी से बेचो मत, तब जाके पैसे। और अभी भी बोल रहा हूँ 2400 रुपये बेचना मत, सोचना भी मत, पाप लगेगा।
बेचने का। हाँ, मतलब कौन सा आपको रोज़ ट्रेड का, जिसको ट्रेड करना, रोज़ लेना बेचना, उनकी अलग बात। आप जैसे कहाँ ऐसे शेयर बेचेंगे तो खरीदेंगे क्या फिर? हाँ, नो डाउट कभी आपको वैल्यूएशन महंगे लग सकते हैं, कभी सर वो कभी महंगे होंगे, कभी सस्ते होंगे। हर वक्त एकदम परफेक्ट वैल्यूएशन तो किसी चीज़ का मिलता नहीं है। हम भी एकदम हमेशा एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ऐसा तो होगा नहीं। कभी बहुत उदास, कभी बहुत खुश, ये तो लाइफ है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे शेयरों को पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें।